गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चल रहा था, जिसमें मैंने क्रॉप के बारे में आपको बताया था कि क्रॉप क्या है, क्रॉप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आगे क्रॉप के वेरियस टाइप्स, क्रॉप को कैसे हम लोग कल्टीवेट करते हैं, किस एक्टिविटीज के थ्रू फार्मर को जाना पड़ता है, वो सब देखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रॉप की डेफिनेशन बताई थी कि जब हम एक बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, सेम प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, तो इस बहुत बड़े एरिया में जैसे सेम प्लांट को कल्टीवेट किया तो वो क्या हो जाती है, हमारी क्रॉप हो जाती है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था वीट का। वीट जो होती है गेहूं, जैसे मान लो मैंने एक बहुत बड़े एरिया में सेम वीट के प्लांट्स लगा दिए, बहुत सारे कल्टीवेट कर दिए, तो ये पूरी क्या होगा, ये वीट की क्रॉप बन गई। ठीक है, अब इस पूरे पूरे जगह पे, पूरे एरिया में मैंने बहुत सारे इसके पेड़ लगा दिए, तो मैंने एक सेम प्लांट को लगाया बहुत बड़े एरिया में, क्या किया मैंने, इसको कल्टीवेट किया, तो ये क्या बन गई, हमारी वीट की क्रॉप। ठीक है, ये क्या बन गई, हमारी वीट की क्रॉप। इस तरीके से क्रॉप की डेफिनेशन होती है कि जब एक बहुत बड़े एरिया में सेम प्लांट को फार्मर के थ्रू कल्टीवेट किया जाता है, फार्मर कल्टीवेट किया जाता है, तो वो क्या बन जाती है, क्रॉप। ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में। द वेरियस एक्टिविटी डन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। फार्मर के जो क्या होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है जिसके लिए एक टाइम पीरियड के लिए, किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए फार्मर के जो द्वारा होती है बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, और वो सारी एक्टिविटीज जो होती है उनको हम एक टर्म देते हैं, और उस टर्म का नाम है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो होती है फार्मर के थ्रू की जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। देखो, the various activities done by a farmer over a period of time for cultivation of crops. These activities are termed as agricultural practices. जो फार्मर होता है वो क्या करता है, एक वेरियस टाइम पीरियड के अंदर ही बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, किसके लिए, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है इनको एक टर्म दी जाती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दीज एक्टिविटीज आर, ये सारी एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है सबसे पहले, उसके बाद सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। बीज को बो दिया जाता है, सो किया जाता है, उसके बाद में उसके अंदर कुछ मैन्योर, खाद और बीज फर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज, मतलब कुछ ऐसी उर्वरक चीजें और कुछ ऐसी खाद उसके अंदर डाली जाती है, जिससे क्या है, फर्स्ट हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छी तरीके से कल्टीवेट हो सके। उसके बाद में इरिगेशन, प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर उसको प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर आता है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग किया जाता है, जो क्रॉप्स होती है उसकी हार्वेस्टिंग होती है, एंड देन इन द एंड उसको स्टोर करके रखा जाता है। और जब उसको स्टोर किया जाता है प्रॉपर तरीके से, तो स्टोरेज के बाद में वो क्रॉप्स जो है वो हमारे पास आती है मार्केट में,
और फिर हम वहाँ से क्रॉप लेते हैं। हम लोग अपना फूड इस तरीके से लेते हैं। पहले क्या होता है, पूरी जो प्रैक्टिस होती है इनके थ्रू जो क्रॉप होती है उसका कल्टीवेशन किया जाता है, उसको कल्टीवेट किया जाता है। और जब ये सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है तो एंड में क्या होता है, स्टोरेज होता है। और स्टोरेज के बाद जब मार्केट में प्रॉपर तरीके से ये जो क्रॉप आती है, चावल आते हैं, फिर हम लोग क्या मार्केट से उनको खरीदते हैं और इस तरीके से फिर हमारे घर में चावल, गेहूँ से आटा इस तरीके से बनता है। और इस तरीके से हम लोग को क्या होता है, फूड मिलता है। और फूड से क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है और इस पूरी प्रोसेस के थ्रू ही आगे हम लोगों को फूड प्रोवाइड हो पाता है। तो अब ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, ये सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मैं आपको आगे डिटेल से पढ़ाऊंगी कि कैसे सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है। सबसे पहले क्या होता है, सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है, फिर बीज को बोया जाता है, फिर उसके बाद में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर आता है हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज, फिर उसको हार्वेस्ट किया जाता है एंड देन स्टोरेज। ठीक है, तो अब इन सारी एक्टिविटीज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो, सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है। सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है इसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन। इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है ये। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। क्योंकि क्या होता है, मिट्टी जो होती है, सॉइल होती है, उसको बदला जाता है, उसको टर्न किया जाता है एंड देन उसको लूज किया जाता है ताकि हम उसमें आगे की प्रोसेस कर सकें। ड्यू टू दिस सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली। इसके थ्रू क्या होता है, जो सॉइल होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, वो इजीली क्या कर पाती है, ब्रेथ कर पाती है, सांस ले पाती है। व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, तो क्या होता है, जब हम मिट्टी की बहुत डीप में जाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी जो होती है, जड़ जो होती है उनकी, वो क्या होती है, सांस ले पाती है इजीली। तो सबसे पहले उसको टर्न किया जाता है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो क्या होता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कई बार एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और इसमें सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। It is the first step before growing crop. One of the most important tasks in the agriculture to turn the soil and nutrients. Due to this, इसके थ्रू मतलब अगर ये करते हैं हम, तो सॉइल जो होती है अलाउ करती है रूट्स को कि वो इजीली ब्रेक कर सके और उसके बाद में वो डीप हो जाती हैं। When they go deep into the soil, जब वो सॉइल में वो डीप में जाती है तो सॉइल जो है अलाउ करती है रूट्स को कि वो इजीली ब्रेक कर सके। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसमें। अब आगे आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के आगे के पॉइंट, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो हम पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सॉइल होती है उसको यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो रूट में जो हमारी सॉइल होती है अंदर डीप में, उसको क्या होती है, ब्रीथिंग मिल पाती है प्रॉपरली बाय यूजिंग and turning the various nutrients are released back into the soil and these nutrients by the plants. ये क्या होते हैं, प्लांट्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इसको, सॉइल को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है, प्लगिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले क्या होता है, उसको यूज किया जाता है, उसके बाद सॉइल को टर्न किया जाता है, तो ये क्या कहलाती है, प्लगिंग। ठीक है, टिलिंग इज डन बाय फ्लो
इट इज मेड अप वुड एंड आयरन। ये क्या होती है, फ्लोर की जो होती है और उसके बाद में इसको डन किया जाता है एंड देन इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। ये क्या होती है, आयरन की या फिर वुड की होती है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर किसी कंडीशन में सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है वो ड्राई होती है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो इसको क्या किया जाता है, पहले इसमें वाटर दिया जाता है, वाटरिंग की जाती है, प्रॉपर पानी दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसको गीला किया जाता है, फिर आगे की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि बाय यूजिंग एंड टर्निंग द वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं इस कंडीशन में, जब हम उसको यूज करते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं मिट्टी को, तो ये सारे जो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है, ये कौन ले लेता है, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और आगे ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को अपने न्यूट्रिशन में काम आते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग। ठीक है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पेपर एग्जाम में पूछ जाती है, टिलिंग या प्लगिंग किसे कहते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो लूजिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है टिलिंग या प्लगिंग। ठीक है, टिलिंग जो है वो डन होती है फ्लो के थ्रू। इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। ये क्या होता है, वुड या आयरन के थ्रू ही बनी होती है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर किसी कंडीशन में हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हम पहले उसमें क्या वाटर डालेंगे, वाटरिंग करेंगे, देन आगे की प्रोसेस होगी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हमने पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोइंग। सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग यानी बीज बोना। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने सॉइल प्रिपरेशन की, हमने मिट्टी को प्रिपेयर किया, किसके लिए, आगे की प्रोसेसेस के लिए। अब आगे की प्रोसेसेस में सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर दी, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सोइंग। सोइंग यानी होता है एक तरीके से बीज बोना, सीड को सॉइल में डालना। तो सोइंग में आता है, सोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप का जो पार्ट हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन का जो पार्ट हो गया वो हो गया सोइंग। बिना इसके कैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स सेलेक्टेड। सोइंग यानी मतलब बिफोर सोइंग, बीज को बोने से पहले जो गुड क्वालिटी के जो बीज होते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले जो सीड्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी। गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। सबसे पहले वो क्लीन और हेल्दी सीड्स होने चाहिए अच्छी वैरायटी के लिए। उसके बाद आता है मेथड ऑफ चेकिंग सीड्स। सीड्स को चेक करने का मेथड। द सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर आर डैमेज्ड। जो वाटर में इजीली फ्लोट हो जाते हैं वो कौन से होते हैं, डैमेज्ड। एंड हैंस द गुड हेल्दी सीड्स सेपरेटेड फ्रॉम डैमेज्ड वंस। और जो अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं डैमेज वालों के से, अपने आप ही वो सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से जो सोइंग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का वो होता है सोइंग। और बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। और ये जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी। अच्छी वैरायटी में से भी क्या होता है, क्लीन और हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। अब देखो हमने एक मेथड पढ़ा कि हम कैसे सीड्स को चेक करें। तो सबसे पहले जो फ्लोट हो जाता है पानी पे वो क्या होता है, डैमेज होता है। सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर आर डैमेज, वो क्या होता है, डैमेज होता है। और उसके अलावा हैंस द गुड हेल्दी सीड्स सेपरेटेड फ्रॉम डैमेज्ड वंस। और जो गुड अच्छे और हेल्दी सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं डैमेज वाले से। अब जो अच्छी क्वालिटी वाले होंगे वो तो अपने आप ही सेपरेट हो गए किसमें से, डैमेज वालों में से। और डैमेज वाले क्या हो गए, वाटर के ऊपर फ्लोट हो गए। तो इस तरीके से हमने सोइंग में ये सारे पढ़े। अब आगे के पॉइंट्स देखेंगे सोइंग में कि हमने बीज बोने में
आगे क्या क्या करना है। सोइंग में हमने आप देखा, सोइंग डिपेंड्स ऑन सम टूल्स, दीज टूल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। सोइंग में आगे हम देखेंगे सोइंग डिपेंड्स जो होती है वो कुछ टूल्स पर डिपेंड होती है, और ये जो टूल्स होता है ये यूज किए जाते हैं फॉर सोइंग सीड्स। बीज को बोने के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? दिस टूल इज शेप्ड लाइक फनल। ये किस शेप में होता है? ये लाइक ऑफ फनल होता है, नैरो एंड एट द बॉटम। बॉटम से क्या होता है? नैरो होता है, सकरा होता है, ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। जो सीड्स होते हैं उनको फिल किया जाता है फनल में, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड। फिर उसको पास किया जाता है, आगे उसको पास किया जाता है, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड, ठीक है। तो सोइंग में हमने आगे देखा कि सोइंग जो होती है वो डिपेंड होती है ऑन सम टूल्स, कुछ टूल्स पर डिपेंड करती है सोइंग। तो इसमें सबसे पहला जो टूल है हमारा वो है ट्रेडिशनल टूल। और ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? दिस टूल इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल की तरह क्या होती है? इसकी शेप होती है, नैरो होता है बॉटम से। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। जो सीड्स होते हैं उनको फिल किया जाता है फनल में, और ये किसके थ्रू पास होते हैं? पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड पास डाउन थ्रू, पास होते हैं ये 2 और 3 पाइप, 2 या 3 पाइप जिनके शार्प एंड होते हैं वहां से इनको पास किया जाता है। तो इस तरीके से हमने पहले इसका ट्रेडिशनल टूल देखा। अब आगे हम इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सीड ड्रिल क्या होता है, मॉडर्न टूल के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न टूल क्या होते हैं। अभी हमने इसके ट्रेडिशनल टूल के बारे में देखा, अब आगे हम मॉडर्न टूल देखते हैं। तो मॉडर्न टूल में सबसे पहले जो आता है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? प्रेजेंट टाइम द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स की हेल्प से जो है बीजों को जो बोया जाता है, सीड्स को जो सो किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, तो वो कौन सा मेथड होता है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में सीड ड्रिल इज यूज, प्रेजेंट टाइम में सीड ड्रिल को यूज किया जाता है सो करने के लिए, सीड्स की सोइंग के लिए। किसकी हेल्प से? ट्रैक्टर्स की हेल्प से। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये जो टूल होता है ये क्या करता है? सो करता है सीड्स को यूनिफॉर्म एट प्रॉपर डिस्टेंस में और एक प्रॉपर डेप्थ में। सीड्स आर कवर्ड बाय द सॉइल। सीड्स को कवर कर दिया जाता है बाय द सॉइल के द्वारा आफ्टर सोइंग। मतलब अगर हमने सीड्स को सो कर दिया तो उसके बाद में सीड्स को कवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। हमने दोनों मेथड देख लिया, हमने ट्रेडिशनल टूल भी देख लिया और हमने मॉडर्न टूल के बारे में पढ़ लिया। अब आगे का हम चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट